अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अगर आज कहा जाए कि जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ एक और सरकारी लेवल के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है तो गलत नहीं होगा, लेकिन इसके साथ साथ एक बहुत अहम खबर है। कुछ तशवीशनाक खबरें तो इस्लामाबाद से मौसूल हो रही हैं। राइट बिफोर जब इमरान खान साहब को पेश करने की बात हुई और कहा गया कि उनको पेश किया जाएगा वीडियो लिंक के जरिए अडियाला जेल से, उससे कुछ देर कबल जिस किस्म की खबरें मौसूल हो रही हैं इस्लामाबाद से, मैंने पिछले व्लॉग में भी आपको आगाह किया किस तरीके से बताया जा रहा है कि इमरान खान की सिक्योरिटी थ्रेट्स अडियाला जेल की वजह से, जिसकी वजह से मुलाकातें जो है उनका सिलसिला बंद हो चुका है। फैमिली से मुलाकात नहीं हो सकती, पॉलिटिकल टीम से मुलाकात नहीं हो सकती, लीगल टीम से मुलाकात नहीं हो सकती, और उसके साथ साथ अब जिस तरीके से आज अलकादिर ट्रस्ट केस की भी समाप्त नहीं हुई, तमाम तर चीज़ें मैंने अपने पिछले व्लॉग में उससे आपको आगाह किया। फिर अलीमा खान का ट्वीट भी सामने रखे। लेकिन इस वक्त इस्लामाबाद से कुछ बहुत तशवीशनाक खबरें। कश्मीर मूवमेंट हम सब जानते हैं किस तरीके से एक पुरअमन, एक नॉन पॉलिटिकल मूवमेंट थी, जिसमें बहुत बड़ी तादाद में अवाम 40 लाख आबादी वाले शहर से, एक जगह से, मतलब 1.5 से 2 लाख बताया जा रहा है जो स्टैटिस्टिक्स हैं, आज़ाद जो बता रहे हैं लोग, कि उस हिसाब से इतनी बड़ी तादाद में लोग निकले। लोगों ने अपने हक के लिए, बिजली पर सब्सिडी के लिए, आटे पर सब्सिडी के लिए लोग सड़कों पर निकले और लोगों ने निकल कर जो है वो अपने हक के लिए आवाज़ उठाई। उस हवाले से एक बहुत मारूफ शायर और सहाफ़ी अहमद फरहाद साहब, अब बताया ये जा रहा है उनकी अहलिया की जानिब से कि रात गए उनके घर से उनको उठा कर ले गए नामालूम लोग, और डीवीआर भी बाकायदा तौर पर साथ ले गए और कैमरास भी तोड़ दिए उन्होंने, ताकि कोई चीज़ भी रिकॉर्डेड सामने ना आ सके। ये इनकलाबी, इनको शायर भी कहा जाता है, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और इसके साथ साथ लाहौर के अंदर भी जितने बड़े बड़े चैनल्स हैं, उनके ब्यूरो ऑफिस में अगर आप देख लें या हेड ऑफिस में देख लें, चैनल्स को खड़ा करने में इनका एक अहम किरदार रहा। सहाफ़त के पेशे से मुंसलिक रहे, इनकलाबी शायर के नाम से जाने जाते हैं, कश्मीरी शायर हैं, कश्मीरी पोइट हैं। इस तरह इनका डिसअपियर हो जाना इनके हवाले से एक एक आपके ना काइंड ऑफ खौफदारी रहता था, क्योंकि जिस तरीके की ये बातें करते थे सोशल मीडिया के ऊपर, जिस तरीके से ये अपनी राय का इजहार करते थे, उसके ऊपर लगता था कि इनको बहुत ज़्यादा थ्रेट्स होंगे। और इन्होंने ये चीज़ बताई भी बाकायदा तौर पे, अगर आप इनके ट्विटर पेज पर जाके देखें तो तकरीबन अब से 1 से 2 रोज़ कबल मुसलसल ये ट्वीट्स में बताते रहे कि किस तरीके से हुकूमत बड़े शतूर रहे हैं, और इन्होंने बाकायदा तौर पर नाम लेके कहा किस तरीके से लोग इनके पीछे छोड़ दिए, प्लांटेड लोगों को इनके पीछे छोड़ दिया गया है। अहमद फरहाद साहब ने बहुत ज़बरदस्त कवरेज की, ट्विटर के ज़रिए ही, इनका कोई यूट्यूब चैनल नहीं था, ट्विटर के ज़रिए इन्होंने बेहतरीन कवरेज की कश्मीर मूवमेंट की। कश्मीरी शायर हामिद मीर साहब का ट्वीट में पढ़ रही थी, वो कह रहे हैं कि अहमद फरहाद साहब की गिरफ्तारी इस क्रिटिकल टाइम के ऊपर कश्मीर में दोबारा जो है वो हालात ख़राब कर सकती है। तो किस वजह से आप अपने लोगों को अपने से दूर कर रहे हैं? अगर किसी ने कोई कानून तोड़ा है, अगर किसी ने कोई एक लाइन थी उसको क्रॉस किया है, या आइन और कानून से बाहर रहकर कोई बात की है, अपनी राय का इजहार किया है, तो उसके खिलाफ आप कानूनी कार्रवाई करें, उसको कानूनी नोटिस भेजें, उसको आधी रात को घर से उठाना। अब इनकी अहलिया लोईबीर थाना गई और वहाँ पर जाकर उन्होंने मुकदमा दर्ज करवाने की कोशिश की, एफआईआर नहीं दर्ज हुई। और उसके साथ साथ अलमिया ये देखें कि 3 बजे मुजाहरा इन्होंने किया इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर, और जिस तरीके से जितने कम तादाद में लोग शामिल हुए। अहमद फरहाद बहुत से लोगों की आवाज़ था, अहमद फरहाद ने बेआवाज़ लोगों की आवाज़ बनने की कोशिश की। अहमद फरहाद ने जिस तरीके से आवाज़ उठाई उस तबके की जो बोल नहीं सकता, उस तबके की जो पाकिस्तान में जिस तरीके से डर और खौफ पैदा हो चुका है, उस तमाम तर माहौल में अहमद फरहाद ने आवाज़ उठाने की कोशिश की, और उसके रिएक्शन क्या हुआ। ये इनकी शायरी इस किस्म की होती थी, अक्सर कहते थे कि जो बोलता है उसको उठा लो, जो सोचता है उसको उठा लो, और इस किस्म की शायरी करने वाले को आज बिलाखिर उठा लिया गया। कश्मीरी पोइट, आप कह लें सहाफ़त से मुंसलिक, और जिस तरीके से इन्होंने बहुत सारे चैनल से जॉब्स छोड़ी, गुर्बत, अब आप कह लें गुर्बत का एक माहौल इनके घर पे तारी था, उसकी वजह सिर्फ ये थी कि इन्होंने जो है वो जॉब्स छोड़ी, इसलिए कि इनको अपनी राय का इजहार नहीं करने दिया जाता था। और एक कदगन जिस तरीके से हमारी मीडिया पर लगी और जिस तरीके से मामला चल रहे हैं हम सब जानते हैं, और इस्लामाबाद से तशवीशनाक खबरें जहाँ से आ रही हैं, कल जिस तरीके से हम सब जानते हैं अटॉर्नी जनरल साहब मैदान में उतरे, और जिस तरीके से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो सब कुछ हमारे सामने है। अटॉर्नी जनरल को जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके बड़ी बड़ी ताकतवर शख्सियात को डिफेंड करना पड़ा, कल दुबई लीक्स भी निकली, बहुत कुछ हुआ, ताकतवरों के थोड़े से आप कह लें बुरे दिन चल रहे हैं। अब हुआ क्या है कि आज एक और सरकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, तमाम मीडिया चैनल्स पर बड़ी बड़ी स्क्रीन लगी हुई हैं, और अभी जहाँ मैं भी बैठी हूँ सामने स्क्रीन है, तमाम चैनल्स दिखा रहे हैं बराह रास्त इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। फैसल वावडा साहब ना जाने कौन सा होता है, कौन सी पार्टी को प्रेजेंट करते हैं, आज़ाद हैसियत में हैं, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस हर मीडिया चैनल दिखाना फ़र्ज समझ रहा है, और तब तक दिखाएंगे जब तक वो कुर्सी छोड़कर नहीं चले जाएंगे, तब तक फैसल वावडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक एक हर्फ आपको दिखाया जाएगा, एक एक चीज़ पर टिकर बनेंगे। फैसल वावडा साहब बड़ी बातें कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बार बार इंटेलिजेंस इदारों का, इंटेलिजेंस एजेंसीज का नाम लिया जाता है, हमने मांगे बाबर सत्तार के हवाले से। असल में एक बड़ी सरकार, आप कह लें कि आज एक और लेवल के ऊपर ना, आज सरकारी लेवल के ऊपर एक और बाबर सत्तार के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस आ गई है। वो कह रहे हैं कि यहाँ पर पगड़ियाँ उछाली गई, मजीद अगर पगड़ियाँ उछाली गई तो फुटबॉल बना देंगे। और इसके साथ साथ वो कह रहे हैं कि हमने मांगी, हमने डिटेल्स मांगी थी बाबर सत्तार की, उनकी जो दोहरी शहरियत है उसके हवाले से हमने डिटेल्स मांगी थी, हम उस पर एक्शन ले सके। यानी आप कौन होते हैं? आप तो खुद दोहरी शहरियत की वजह से आप पर 575 दफ़ा जो है वो उठ चुकी है उंगलियाँ, आप
किस तरीके से किसी और की दोहरी शहरियत के हवाले से तफसीलात मांग सकते हैं, किस हैसियत में मांग सकते हैं, कौन सा कानूनी ओहदा आपके पास मौजूद है। और आप, अगर मुझे समझ नहीं आती, अगर बयानिया बनवाना है तो किसी तगड़े आदमी को सामने लाएं जिस पर खुद सवाल ना उठे। फैसल वावडा जैसा बंदा आके कह रहा है कि दोहरी शहरियत के हवाले से हम जो है वो मांग रहे थे। यानी आज एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस सरकारी लेवल के ऊपर सामने आ चुकी है जी। वो कहते हैं ना, वो इमरान खान बड़ा, मुझे आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देख के जिस इंसान से बयानिया बनवाने की कोशिश की जा रही है, मुझे इमरान खान का वो कॉल याद आ गया। वो कहते होते थे, ये ना ही पढ़े लिखे हैं, ना ये पढ़ने लिखने की कोशिश करते हैं। ये आजकल पाकिस्तान में बड़े लोगों पर चल रहा है। SIFC के हवाले से भी ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं फैसल वावडा साहब। तो यानी पाकिस्तान में, खास तौर पे दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में, जहाँ बहुत सारी खबरें बाज़गश्त चल रही है, वहीं पर हालात को मुसलसल एक तसलसल के साथ ख़राब करने की, एक हाइप क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। कभी अटॉर्नी जनरल आ जाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, तमाम चैनल्स दिखाते हैं, जबकि वो अटॉर्नी जनरल जो कहते थे बाबर सत्तार के खिलाफ रेफरेंस आया तो मैं सबसे आगे हूँ, मैं उनकी तरफदारी करूँगा, मैं उनके एंड से केस लड़ूंगा। और आज जिस तरीके से फैसल वावडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई जा रही है, अहमद फरहाद का डिसअपियर होना, कल गालिबन मैंने अपने व्लॉग में आपको आगाह किया था कि बताया जा रहा है FIA के हवाले से कि 3 कैटेगरीज बना दी गई हैं और A, B, C कैटेगरी के हवाले से लिस्ट तैयार हो चुकी हैं। बहुत बड़ा क्रैकडाउन किया जाएगा। सोशल मीडिया एक्टिविस्ट की अलग से लिस्ट तैयार हुई है, PTI के जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं उनकी अलग से लिस्ट तैयार हुई है, और उसके साथ साथ कुछ सहाफ़ी, ऑब्वियसली जो इस टाइम हक और सच की सहाफ़त करना पाकिस्तान में, इसीलिए आपको हर व्लॉग के अख्तिताम पर कहती हूँ कि आपकी सपोर्ट चाहिए। कीमती राय का इजहार तो आप करें कमेंट सेक्शन में, लेकिन लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि सपोर्ट चाहिए। पाकिस्तान में इस वक्त सहाफ़त करना बहुत मुश्किल हो चुका है, हालात बहुत ज़्यादा मुश्किल बना दिए गए। अल्लाह पाक पाकिस्तान पर रहम करे और अहमद फरहाद साहब को अपनी ज़ुबान में रखे। वो कहाँ है, किस हाल में, हम नहीं जानते। उनकी बीवी डेफिनेटली बहुत परेशान होगी। जितने भी लोग इस तरीके से उठाए गए हैं, गायब हो चुके हैं, उन सब की खैरियत की दुआ करें। पाकिस्तान के हालात बेहतर हो, उसके लिए दुआ करें। मज़ीद आपको अपडेट करेंगे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह ने के बाद।